अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तो अब दानिश जौहर के बाद मैं आपको एक बार फिर से चौंकाने जा रहा हूँ। एक ऐसा नाम पुकारने जा रहा हूँ जो अभी तक मुशायरों में आपने अमेरिका में कुछ प्रिंट हो रही है, इसकी अब तक प्रिंट नहीं हुई तो एक शख्स ने मुंब्रा के मुसलसल मुशायरों की महफिलों में इस बात का हमेशा एहसास कराया कि उसके अंदर एक शायर रहता है, लेकिन उस शायर को कभी बाहर निकलने नहीं दिया। आज मैं चाहता हूं कि उस शायर को निकालने का बहुत बेहतर मौका है। अली अशरफ भाई साहब भी सामने बैठे हैं, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है और जाहिर है कि आप सब चाहने वाले हैं और चाहने वालों के बीच में कोई डरने और झिझकने का कोई मामला नहीं। तो आज जो कुछ भी है वो सब निकल के आ जाएगा। एक बार तालियों की गूंज में मेरा साथ दीजिए। तो अपने नाम से नवाजें। बहादुर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्टेज पे जौहर कानपुरी साहब, आलम शागरी साहब, हमेशा इनको सुनते आया। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के कुछ कहने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कि खुददारी इखलासो गैरत, खुददारी इखलासो गैरत ही तो कुल सरमाया थी। अच्छा, खुददारी इखलासो गैरत ही तो कुल सरमाया थी। ये भी शहर में छोड़ आए हैं गांव के भोले भाले लोग, और मालिक को मजदूर की एक एक रोटी मुफ्त की लगती है। मालिक को मजदूर की एक एक रोटी मुफ्त की लगती है। हाथ के छाले क्यों नहीं गिनते जब गिनते हैं निवाले। खुददारी इखलासो गैरत ही तो कुल सरमाया थी। ये भी शहर में बेच आए हैं गांव के भोले भाले लोग, और मालिक को मजदूर की एक एक रोटी मुफ्त की लगती है। हाथ के छाले क्यों नहीं गिनते जब गिनते हैं निवाले लोग। और भूखे देश का भाग जगाने भूखे भोर में निकले। भूखे देश का भाग जगाने भूखे भोर में निकले हैं। दो बैलों की जोड़ी लेकर कांधों पे हड़ आज का प्रोग्राम ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम था। हमेशा इनकी बहुत सुनते हैं। सुनाई देगी उसी को ही सिसकियां मेरी, सुनाई देगी उसी को ही सिसकियां मेरी। पढ़ेगा गौर से जो भी कहानियां मेरी, सुनाई देगी उसी को ही सिसकियां मेरी। पढ़ेगा गौर से जो भी कहानियां मेरी। वो मैंने जिनसे तेरे जिस्म को छुआ था कभी, वो मैंने जिनसे तेरे जिस्म को छुआ था कभी, महक रही हैं अभी तक वो उंगलियां मेरी।
को मेरी कोसेंगी, जवान हो के गरीबी को मेरी कोसेंगी, अभी तो खुश नजर आती है बच्चियां मेरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज शाह। जाहिर है कि ये जो कलाम सुना रहे थे इसमें इनकी जो सलाहियतें हैं वो सब निकल के आ रही थी, और उसमें कहीं जो इनके दिल में जो जज्बात रहते होंगे वो इनके अपने खानगी मसाइल को लेकर या जो भी जो इन्होंने अपने आसपास देखा और महसूस किया उसी को इन्होंने शायरी बनाया। मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोगों को भी ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इंसान के बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा खासा डॉक्टर कब शायर बन जाए उसका कोई पता नहीं। तो ये पहले शायद बाद में डॉक्टर हुए, बता। तो ये जो है इसी तरह से होता है मामला।